हमारे साथ में सबसे पहले आज जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी के पास चलते हैं। संतोष सिंह जी मार्केट एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, बहुत टाइम से शेयर बाजार में भी हैं और बहुत सारे चैनल्स पर भी हैं। बहुत स्वागत है संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू लवजीत जी। संतोष जी, सबसे पहले तो आज फिर मार्केट एक बार निफ्टी जो हम देख रहे हैं वो काफी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब अपने हाईज की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये ठीक है या अभी सांस लेने के लिए कहीं बीच में रुकेगा? ये सांस लेने के लिए तो ऐसा है कि मार्केट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलता है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज अगर बहुत तेज चल रही हो तो वहां पे जोखिम ज्यादा होता है, तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि मार्केट कभी भी एकदम स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल के और अपने जो है वो तेज आड़े पीढ़ी तिरछे चलते रहता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। कभी भी अगर आपको मार्केट में एंटर करना है, और हम लोग 15,000 से, लवजीत जी आपको ध्यान होगा, उस लेवल से जब आपने ये प्रोग्राम चालू किया था तब से हम ये बराबर कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ लग रहा है। इसमें जो तो कह रहे हैं कंसोलिडेशन है वो बुलिश कन्वर्सेशन पे हो रहा है। और कल ही एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जबकि वो कह रहे हैं कि उनकी स्टडी बता रही है कि 80 सालों में इस बार ऐसा होगा, पहली बार मरतबा होगा जो कि रिकवरी सबसे ज्यादा फास्ट होगी। क्योंकि पेंट अप डिमांड पड़ी हुई है इकोनॉमी में, लोग सारे जो है घरों में बैठे हुए हैं, और जैसे ही अब जो टीकाकरण का प्रोग्राम है या वैक्सीनेशन है सब जगह काफी जोरों से चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है इनफैक्ट, और उसके बाद जो डिमांड आएगी उभर के शायद वो बहुत तीव्र होगी, बहुत, और उससे बहुत सी कंपनियां या कह लें देश की इकोनॉमी लाभान्वित होगी। उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि, और उसी चीज को मार्केट देखते हुए काफी ज्यादा बुलिश हो रखा है लोग की। अगर अगर आप समझ लीजिए कि करंट सिचुएशन देखेंगे तो मार्केट लगेगा आपको कि नहीं ठीक है, लेकिन अगर आप 2 साल डाउन द लाइन, 3 साल की को अगर फैक्टर करेंगे तब शायद आपको ठीक लग रहा हो। और वैसे ही मार्केट भी हमेशा जो है वो देखता तो है नजदीक की चीज भी, लेकिन दूर की चीजों को ज्यादा वो देखता है कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। उस लिहाज से मुझे लग रहा है ठीक है, आपको गिरावट में डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, और कोई भी करेक्शन हो तो आप एंटर करें, क्योंकि एक ट्रांस कह लें तो वो हो चुका है। जो टारगेट थे हमारे फर्स्ट ट्रांस के वो हो चुके हैं। तो शायद मार्केट अब देखेंगे कि 3-4 दिनों से एकदम एक रेंज के पास है, जा रहा ऊपर और नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा वेट करें। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि छोटे छोटे स्टॉक में या बहुत जगह अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी हैं, तो आपको इंडेक्स की बजाय आपको ज्यादा मुझे लगता है कंसंट्रेशन स्टॉक्स पे रखना चाहिए। जी। संतोष जी, मैं ऐसा लिखा हुआ है, एक्सपर्ट्स ने कहा है और ऐसी किताबों में लिखा हुआ है कि शायद जब इस तरीके का पैंडेमिक आता है तो उसके बाद एक जबरदस्त रिकवरी आती है इकोनॉमी में। स्पेनिश फ्लू जब लास्ट आया था तब भी उसके बाद एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली थी और बहुत सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उस तरीके की चीजें हुई थी। मैंने तो व्हाट्सएप पे पढ़ा था, मुझे नहीं पता कि किताबों में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आप मान के चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि रिकवरी आने वाली है, या एक बड़ी रिकवरी, एक बड़ा बूस्ट, बाउंस बैक दिख सकता है। उस बाउंस बैक की स्टोरी पे काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप हमारे दर्शकों के लिए कोई चीज बाजार में से आज ढूंढ करके लाएं? कहीं मौका अभी भी दिख रहा है आपको? देखिए, बहुत सारे मौके हैं। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर भी निवेश करना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होगा एक, जो कि स्मॉल बैंक है काफी। लास्ट जो इसमें रिजल्ट आए थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, रिजल्ट अगर पूरे साल के लिहाज से देखेंगे तो बहुत खास नहीं थे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली थी कि इनके जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं जो बैंकिंग के, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कह लें, आसा रेशियो का कह लें, लोन ग्रोथ कह लें, ये सारी चीजें बहुत ही रोबस्ट हैं रही हैं। प्रोविजंस के कारण इनके प्रॉफिट जो है वो सारे खत्म हो चुके थे, और बुक वैल्यू में ग्रोथ नहीं हुआ था, केवल ये था। लेकिन गिवन द काइंड ऑफ जो इसमें इसके पैरामीटर्स हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये चीजें मेंटेन होगी तो इसमें रिकवरी शायद अच्छी आ सकती है। और उसी लिहाज से हमने ₹57 के आसपास इसमें एक बाई कॉल दिया था। उसके बाद शायद आपसे फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर से ये स्टॉक चलने लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में एक तेजी होगी, और वो तेजी तकरीबन जो है 10% के करीब होगी, 57.5 से लेके मिनिमम, और 10 to 15% की तेजी इस स्टॉक में रह सकती है। तो इस स्टॉक को देखा जा सकता है।
ठीक है, और इसके एक बार दूसरा एक लेवल्स स्टॉक होगा, लेवल्स मुझे बता लगता दीजिए है, स्टॉप लॉस जी। देखिए अगर आप अभी लेते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा तकरीबन जो है अभी 61-55 का भाव चल रहा है, 50-55 का, और आपके लिए 60 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और इसमें जो तेजी होगी वो तकरीबन यहाँ से 67 रुपये फर्स्ट होगा, और उसके बाद फिर से चलता है तो 8 से 10 रुपये और इसमें जो है गेन हो सकते हैं। ठीक तो 67 रुपये के लिए पहले आप ध्यान दे सकते हैं और 60 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा एक स्टॉक मैं आपको आइडिया दे के जा रहा हूँ केवल, इसमें जैसा कि हम ये रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो रिकवरी में मुझे लगता है कि जो सबसे सेंसिटिव सेक्टर है रिकवरी के लिहाज से वो एविएशन सेक्टर है, क्योंकि फंडामेंटल के पैरामीटर्स पे सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी इस स्टॉक की रहती है, कि इकोनॉमिक में कोई टर्मोइल हुआ तो ये स्टॉक गिर जाता है, क्रूड ऑयल अगर बढ़ गया तो ये स्टॉक गिर जाता है, अगर कह लें इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कर लें तो ये स्टॉक गिरता है, सोशल अनरेस्ट होता है तो ये स्टॉक के लिए खतरनाक होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस स्टॉक पे पड़ती हैं एविएशन सेक्टर में। जी। लेकिन चूंकि रिकवरी सामने दिख रही है, और तो उस लिहाज से इस स्टॉक को आप केवल रडार में रखें। 1850 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो इस स्टॉक में 350 से 400 रुपए की तेजी हो सकती है आने वाले दिनों में। तो इस स्टॉक को ध्यान रखें, और इसमें अगर 1850 के ऊपर चलता है तो आपको लेना है, और उस केस में 1800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। 350 से 400 रुपए वहां से बढ़ सकता है स्टॉक। ठीक है, आप इंडिगो की ही बात कर रहे हैं? जी हाँ, हाँ, जो इंडिया की सबसे बड़ी कह लें लार्जेस्ट जो है एविएशन कंपनी है, और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इनका, और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। ठीक है, एक बार लेवल्स फिर से बता दीजिए सर। इंडिगो में स्टॉप लॉस कहाँ दे रहे हैं? 1800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें बाय क्लोजिंग बेसिस, और 1850 के ऊपर चलना है तब आपने लेना है, मतलब एक कंडीशनल बाई होगा, अभी नहीं लेना है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सस्टेन होने दें। 1850 के ऊपर चलता है तो रुके थोड़ा देर स्टॉक तो उसको लें, क्योंकि ये 2 मरतबा ऐसा हो चुका है कि आसपास जाके घूम जा रहा है स्टॉक, तो थोड़ा सा जस्ट अलाउ इट टू रेस्ट देयर फॉर अ व्हाइल, और उसके बाद अगर ये चलता है तब जो है इस स्टॉक में आपको तेजी खेलनी है, और 1800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। तकरीबन 350 समझ लीजिए यहाँ से मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ऑन ए पोजिशनल बेसिस आपका ये होल्डिंग पीरियड हो सकता है कि महीने से 2 महीने तक का हो, और इस पीरियड में ये तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मतलब 2300 के टारगेट से आप दे रहे हैं? हाँ, तकरीबन 2300 से 2350 2400 जो भी हो सकता है। ठीक है, तकरीबन 2350 के आसपास के टारगेट्स हैं। 1850 का लेवल कह रहे हैं संतोष जी, वॉच करिए, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा करके छोड़ दीजिए। इसमें एक अलार्म लगा दीजिए कि 1850 के आसपास, उसको देखिए, थोड़ी देर ऑब्जर्व करिए कि अगर 1850 के आसपास स्टेबलाइज करता है, रुकता है, तो ये उसके ऊपर फिर आपको 2350 तक के लेवल्स दे सकता है। 1850 के बाद से या उसके ऊपर से आप एंट्री करना शुरू करिए। कंडीशनल बाय दिया है संतोष जी ने। ठीक है, ठीक है सर। कोई और स्टॉक है या हम सवाल ले लें दर्शकों के? दूसरा मैं एक और शेयर देना चाहता हूँ, क्योंकि आईटी सेक्टर देखेंगे कि 4-5 महीनों के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद इन सारे आईटी सेक्टर्स में एक तेजी देखने को मिल रही है, और जितने भी स्टैलवर्ड कंपनियां हैं, जैसे कह लें कि टीसीएस हो, इंफोसिस हो, एचसीएल टेक हो, इन तमाम कंपनियों ने जो कंसोलिडेशन के बाद एक स्मॉल ब्रेकआउट, और कंसोलिडेशन के अंदर ही पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन पे कंसोलिडेशन हो रहा है और फिर से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। और कल इंफोसिस का एडीआर लाइफ हाई पे भी था यूएस मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर में तेजी लेनी चाहिए, ओवरऑल आप ध्यान रखें। और इसमें एक कंपनी है एलटीआई, जो बहुत अच्छी कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो इंफ्राटेक के नाम से है। इस कंपनी में मुझे लग रहा है कि तेजी होनी चाहिए। 4000 के ऊपर स्टॉक अगर आज क्लोज हो जाता है तो इस स्टॉक को देखा जा सकता है, और इस स्टॉक में तकरीबन 300 से 400 रुपए की तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। तो 4000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हो जाती है, कल काफी अच्छा वॉल्यूम एक्सपेंशन था स्टॉक में, और मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक पॉजिटिव कन्वर्जन पे कंसोलिडेशन है, और इस स्टॉक में एटलीस्ट 4400 रुपए तक जो कि इनका ब्रॉडर कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस होगा, वहां तक चला जाएगा। और फिर अगर उसके ऊपर निकलता है तो इसमें 600-700 रुपए और तेज होगा, मतलब एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ हो सकता है, अग्रसर हो जाएगी सारे आईटी के स्टॉक।
तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें 4400 से 5000 तक के टारगेट्स देख रहे हैं संतोष जी लॉन्ग टर्म में। 4050 का लेवल आप कह रहे हैं ना सर कि देखना है, या अभी यहीं पे एंट्री नहीं, शुरू मैं की? कह रहा हूँ कि 4 के ऊपर आज नहीं, अगर इसमें एक्चुअल में थोड़े से वॉल्यूम जो अदर स्टॉक के लिहाज से कम होते हैं, जी और 4000 पे ही ब्रेकआउट है, लेकिन ये बार बार जा रहा ऊपर 4020-25 जा रहा, फिर नीचे आ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग तक थोड़ा वेट कर लें। अगर क्लोजिंग तक वेट करते हैं और 3 बजे के बाद भी ये स्टॉक इन्हीं प्राइस पे रहता है, तब आपको इस स्टॉक को लेके जाना चाहिए। और फिर आपको स्टॉप लॉस के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 300 3900 जो है, करीब करीब 60 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी हो सकती है। ठीक है, 3960 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, और संतोष जी कह रहे हैं 4020 के लेवल पे जहां पे ये है, अगर ये इन लेवल्स को सस्टेन करता है आज के आगे के सेशन में, तो 3 बजे तक इसको देखिए, और अगर लगता है और यहाँ पे रुका हुआ दिखता है, अगर इसमें कोई कमजोरी नहीं आती है, तो इसको लेकर के जा सकते हैं। और आगे इसको जो देख रहे हैं इसके टारगेट, वो 4400 से लेकर के और 5000 तक के टारगेट देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग सर, बहुत बढ़िया सर। चल इसी में लेकिन एक और ऐड कर दीजिए फिर, कि एक सवाल जो है वो विप्रो पे था, कि जब आईटी सेक्टर आप बात ही कर रहे हैं, तो विप्रो में एंट्री के लेवल्स क्या देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज कि विप्रो में अभी कोई कंसोलिडेशन नहीं है, और ये इस मर्तबा पहली बार ऐसा हुआ है बहुत सालों के बाद कि विप्रो जो है वो आईटी सेक्टर में लीडर हो गया एक तरह से, क्योंकि इनके कुछ फंडामेंटल चेंजेस आए थे आज से 6 महीने पहले के करीब। इनके सीईओ चेंज हुए थे, नए सीईओ जब से आए हैं, और उसमें एक फॉरेन एक्विजिशन हुआ है कंपनी का। और उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट कंपनी ने पेश किए थे। उसके बाद काफी बुआइंट रहा है ये स्टॉक, और धीरे धीरे करके ये स्टॉक काफी तेज हो चुका है। तो इसमें कंसोलिडेशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ऑलरेडी रनअप इस स्टॉक में हो चुका है, और टेक्निकली मुझे एंट्री पॉइंट अभी नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक खराब होगा, क्योंकि ये इसमें प्राइस मूवमेंट के हिसाब से लीडरशिप पहले ही आ चुकी है, और प्राइस में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। और मैं अपॉर्चुनिटी जो ढूंढ रहा हूँ वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे ढूंढ रहा हूँ कि इन सारी कंपनियों में किस जगह अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम विप्रो अगर देखेंगे तो आपको एचसीएल टेक में मिलेगी, दिख रहा है, इन्फोसिस में दिख रहा है, टीसीएस में मुझे दिख रहा है, और छोटी छोटी कंपनियों में काफी है, जैसे कि एलटीआई जिससे मैंने बताया कि उसमें है। और बहुत सारे अगर देखेंगे, बिरला सॉफ्ट में काफी ज्यादा हो गया, एनआईटी लिमिटेड में काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है। तो छोटे स्टॉक जो है वो पहले से ही काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। अब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि ये स्टॉक काफी दिनों से चल रहा है, तो इसमें मोमेंटम इंडिकेटर को अगर आप देख लें तो वो इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी होगी इस स्टॉक में। तो मैं कहूंगा कि आप इसे अवॉइड करें। निचले स्तरों पे अगर मिलता है, जैसे 550 के भाव हैं इसमें, तो 520-25 के आसपास मिलता है, तब आप एंट्री की सोचें। अदरवाइज एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में दिखा चुका है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक साइडवेज हो, या फिर थोड़ा करेक्शन हो इस स्टॉक में। अदरवाइज दूसरे स्टॉक मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, रिलेटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये राय है, विप्रो से दूर रहने की राय है। विप्रो से अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी के अंदर में, संतोष सिंह जी का कहना है। सर एक सवाल है अगला, किटी मल्होत्रा जी का, ये जानना चाहती हैं हिरानबा पे। हिरानबा इंडस्ट्रीज है। 790 रुपए के हाँ भाव जी। हैं इसमें। वॉल्यूम केवल थोड़ा सा कम दिख रहा है। अदरवाइज इसमें अगर देखेंगे तो स्टॉक धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड में है कंपनी स्टॉक प्राइस। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं मौजूदा स्तर पे 770 से लेके 760 का आप अगर सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 760 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है कि इसमें 50-60 रुपए की तेजी और हो सकती है, बहुत ही जल्द हो सकती है शायद, लेकिन वॉल्यूम नहीं है अभी। तो वो इंडिकेशन थोड़ा सा देर आ रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुके हैं और वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं। वॉल्यूम आने दें, और वॉल्यूम जैसे ही आएगा मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में तेजी हो सकती है। ठीक है सर, एक सवाल है संजीव जी का, जानना चाहते हैं बीएफ यूटिलिटीज पे।
देखिए BF यूटिलिटी का स्टॉक तो देखिए काफी बढ़ चुका है, आज के ट्रेडिंग सेशन में 8% के करीब तेज है स्टॉक। और मुझे लग रहा है कि अब इनका क्वेश्चन क्या है पर्टिकुलर, ये क्या जानना चाहते हैं उसमें, एंट्री एग्जिट क्या जानना नहीं, है, इन्होंने वो वो तो क्लियर कुछ कर नहीं लिखा, देते हैं तो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ शायद इन्होंने बीएफ यूटिलिटीज लिया हुआ है, क्योंकि ये सवाल पहले भी कर चुके हैं और तब इन्होंने कुछ ऐसा बताया था। ओके, तो अगर बीएफ लेवल्स मेरे को नहीं पता है, लेकिन देखिए ये, हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। देखिए इसमें एक 360 363 के भाव चल रहे हैं। 360 में काफी इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किया है स्टॉक, और वॉल्यूम काफी एक्सपैंड हुए हैं उसमें। बहुत दिनों से फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिख रहा है इस स्टॉक में, तो एक अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक में हो सकती है अगर आपके पास स्टॉक है तो। 360 के ऊपर की क्लोजिंग भी आप देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जाते हैं और फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो थोड़ी देर देखें इसको कि इसमें सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रीवियसली जब कभी भी कोई हाई बनता है और वहां पे कोई स्टक लॉन्ग होती है तो वो लिक्विडेट करने, अगर उनको उनका प्राइस मिलता है तो आते हैं। तो वो लिक्विडेशन हो रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान रखें। और इसमें लग रहा है कि इसमें एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो 360 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो आपको 345 के आसपास के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के भी यहाँ से भी ले सकते हैं, और काफी अच्छी तेजी यहाँ पे हो सकती है। जी। अभी मैं देख रहा था तो मेरे हमारे पास एक एनालिस्ट और जुड़ते हैं हमारे साथ में, प्रसाद कुशे जी। उन्होंने ये शेयर दिया था बीएफ यूटिलिटीज, और 307 के भाव पे दिया था। और वहां से अगर हम समझे तो 307 से अभी ये 363 370 के आसपास तक का लेवल्स टच कर चुका है। और आप कह रहे हैं कि अभी भी अगर उस लेवल पे है तब तो आराम से बने रह सकते हैं, या प्रॉफिट बुक करना कुछ शुरू कर देना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट? तो ये पार्शियल प्रॉफिट तभी करेंगे जब ये 360 के नीचे चला जाए और फिर से ऊपर नहीं जाए वहां से। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि या आप एक चीज और कर सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 350 के आसपास का, और आप होल्ड करें अगर आपके पास है तो, क्योंकि 360 बहुत ही क्रुशियल लेवल है इसमें, और 360 अगर क्रॉस करते हैं तो बहुत अच्छी तेजी होगी इसमें। जी, ठीक है। एक दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है बोडल केमिकल्स पे। ठीक है, वुडल केमिकल के चार्ट को अगर मैं देखूं तो इसमें जो इसके वीकली चार्ट है वो काफी अच्छे बुलिश हो रखे हैं, और काफी निचले मतलब निचले स्तरों पे कह लें कि 88 या 90 के आसपास में इसमें एक वीकली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर वो फॉर्मेशन होते हैं जिसमें कि ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल लॉन्गर टर्म चार्ट पे आते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के अंडरलाइन फंडामेंटल्स में कोई बड़ा चेंजेस हो रहा होगा जिसके कारण की इस तरह से फॉर्मेशन बनती है या इस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी इमर्ज होती है मार्केट पे। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में जो तेजी होगी 90 रुपए के ऊपर, ये स्टॉक जब तक रहेगा तब तक इसमें 60 रुपए यहाँ से और आप जोड़ लें, मतलब 150 रुपए तक के तेजी इस स्टॉक में फर्स्ट टारगेट एज पर दी टेक्निकल्स फॉर्मेशन जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें होगा। तो मौजूदा जो स्तर है फिर से इसमें जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा वॉल्यूम, एक मिनट, हाँ इसमें देखिए 108 रुपए के आसपास जो है फॉर्मेशन ब्रेकआउट बहुत शॉर्ट टर्म में हो रहा है, और उसके ऊपर फिर से चलता है तो मोमेंटम आएगा। और अगर आप तुरंत लेने की सोच रहे हैं तो 105 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और एक इसमें अच्छी तेजी, चूंकि इसका वीकली चार्ट फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे हैं, मुझे लग रहा है कि 150 तक की टारगेट पोजिशनल बेसिस पे लॉन्गर टर्म में आप अगर होल्ड करते हैं तो हो सकता है स्टॉक। बस चलते चलते संतोष जी, एक सवाल और अमित गुप्ता जी का है। माहे पीसी पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। कौन सा? माहे मेरे ख्याल से वो होगा महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन। अच्छा, कोड है इसका MAHEPC। हाँ हाँ हाँ। देखिए ये स्टॉक तो अभी कंसोलिडेशन में है टोटल, जैसा दिख रहा है मुझे कि फॉर्मेशन वाइज पूरा कंसोलिडेशन है इसमें। और कंसोलिडेशन में आप अगर स्टॉक को देखते हैं तो थोड़ा थकाने वाला हो सकता है ये स्टॉक। लेकिन इसके पूरे कहने की फॉर्मेशन को अगर देखेंगे तो उसमें लग रहा है कि पॉजिटिव नोट पे जो है ये इसमें कंसोलिडेशन हो रहे हैं, और ब्रेकआउट होने वाला ही है उस फॉर्मेशन का। और वो फॉर्मेशन ब्रेकआउट 162 रुपए के आसपास होगा।
तो ध्यान रखें 162 रुपए के आसपास ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, फॉर्मेशन ब्रेकआउट होंगे और उस ब्रेकआउट में फिर इसके टारगेट काफी हो सकते हैं, 200 के ऊपर भी जा सकता है ये स्टॉक। तो ध्यान रखें और 162 के ऊपर अगर आप लेते हैं तो फिर आपको 153 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें 153 का, और उसके बाद स्टॉक में बने रहेंगे। 162 के ऊपर आपको लेना है और थोड़ा वॉल्यूम को भी आप जांचते रहें कि वॉल्यूम जो है पिछले कई दिनों से ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मतलब है कि मार्केट भी बिलीव करे इस चीज को, टोटल सारे लोग बिलीव कर रहे हैं कि स्टॉक अच्छा है, चल रहा है और लोग उसमें एंटर कर रहे हैं। वॉल्यूम हम इसीलिए केवल देखते हैं, तो वो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो और 162 के ऊपर चले तो स्टॉक ले। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी और ये सारी चीज़ों के सवालों के जवाब देने के लिए और ये सब शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आएंगे आपके पास जल्दी ही और आगे के इस सफर को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। मार्केट लाइव जारी है। संतोष जी थे हमारे साथ में जिन्होंने अपने स्टॉक्स भी दिए, इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे, IDFC फर्स्ट, इंडिगो और LTI। ये 3 स्टॉक्स, तीनों के लेवल्स आपको बता दिए गए, इसको नज़र रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद जल्दी ही ये मुनाफा दे सकते हैं। अगर एक बार फिर आप देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे उसके लेवल्स आपको सामने दिख जाएंगे। इनके लेवल्स दिखा दीजिए। इंडिगो के लेवल्स ये हैं। इंडिगो में 1800 का स्टॉप लॉस, 2300 के टारगेट्स के लिए बाय कॉल है संतोष जी की, तो इस पे नज़र रखिए। LTI में इन्होंने दिया है 3960 का स्टॉप लॉस, 4400 और उसके आगे 5000 तक के टारगेट्स के लिए, इस पे नज़र रखिए। और एक IDFC फर्स्ट दिया है। IDFC फर्स्ट में जो उन्होंने राइडर दिया है कि कुछ लेवल्स को देखिए, वॉच करिए, अगर ये ठीक चलता है और ग्रो करता हुआ दिखता है, बढ़ता हुआ दिखता है, तो 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 67 के टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग कॉल्स थी संतोष जी की।